अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। इस्लामी रवायत में खत्म इख्वाज़गान एक ऐसा मुबारक अमल है जो सदियों से मुसलमानों के दिलों में अपनी जगह बनाए हुए है। यह अमल न सिर्फ बरकतों का जरिया है बल्कि परेशानियों को हल करने और अल्लाह की रहमतें हासिल करने का एक असरदार तरीका भी है। आज हम इस मुबारक खत्म के तारीख, फजीलत और तरतीब के बारे में तफसील से चर्चा करेंगे। खत्म ख्वाज़गान का तारीख और अहमियत। खत्म ख्वाज़गान एक ऐसी रवायत है जो तकरीबन 7 सदियों से मदरसों, खानकाहों, मस्जिदों और दरगाहों में रिवायती तौर पर अदा की जा रही है। ये नक्शबंदी सिलसिले के बुजुर्गों की तरफ से शुरू की गई एक रूहानी रवायत है जिसे आज भी पूरे अकीदत और बाकायदगी के साथ निभाया जाता है। यह अमल सिर्फ एक दीनी रवायत नहीं है बल्कि मुसलमानों के लिए एक ऐसा वसीला भी है जो उन्हें अल्लाह के करीब लाता है। इसे पढ़ने से जहां अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं, वहीं घरों में सुकून और परेशानियों का खात्मा भी होता है। खत्म ख्वाज़गान की बरकतें। इस अमल की फजीलत को समझने के लिए इसकी बरकतों पर नजर डालना जरूरी है। अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल, जहां यह खत्म पढ़ा जाता है वहां अल्लाह की खास रहमतें नाजिल होती हैं। यह घर को अमन और चैन का मरकज बना देता है। परेशानियों और मुश्किलात का खात्मा। यह अमल उन घरों से परेशानियों, नाकामियों और बुरी ताकतों को दूर करता है जहां इसे बाकायदगी से पढ़ा जाता है। दुआ की कबूलियत का जरिया। खत्म ख्वाज़गान को पढ़ने के बाद मांगी गई दुआ की कबूलियत का असर बहुत ज्यादा होता है। यह अमल अल्लाह के दरबार में दुआओं को पेश करने का बेहतरीन वसीला है। मुश्किलात का हल। जिन लोगों पर मुश्किलात का पहाड़ टूटा हो, उनकी परेशानियों को हल करने में इस खत्म का असर बहुत गहरा है। यह न सिर्फ दिल को राहत देता है बल्कि मसाइल का हल भी पेश करता है। खत्म ख्वाज़गान की तरतीब। खत्म ख्वाज़गान को अदा करने के 2 तरीके बताए गए हैं। पहला, इज्तिमाई सामूहिक तरतीब। इज्तिमाई तरतीब में कई लोग मिलकर इस अमल को अदा करते हैं। इसमें निम्न स्टेप्स शामिल हैं। हर शख्स 7 बार सूरह फातिहा पढ़े। इसके बाद इज्तिमाई तौर पर 100 बार दरूद शरीफ पढ़ा जाए। फिर इज्तिमाई तौर पर 69 बार सूरह अलम नशरह है। दूसरा, इनफरादी व्यक्तिगत तरतीब। यह अमल अकेले भी अदा किया जा सकता है। इनफरादी तौर पर पढ़ने वाले शख्स को उपरोक्त तरतीब के मुताबिक अमल करना होता है। अकेले इस अमल को अदा करने का असर भी इज्तिमाई अमल जितना ही असरदार होता है। खत्म ख्वाज़गान कहां और कैसे पढ़ा जाए? यह अमल न सिर्फ मस्जिदों और मदरसों में पढ़ा जाता है बल्कि घरों में भी इसे अदा किया जा सकता है। घर में पढ़ने से घर को बुरी ताकतों से महफूज रखने में मदद मिलती है और घर के माहौल में सुकून आता है। इसे किसी भी वक्त पढ़ा जा सकता है, लेकिन इसे फज्र और ईशा के बाद अदा करना बेहतर माना गया है। इसे पढ़ने के लिए दिल की पाकीज़गी और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा होना जरूरी है। खत्म ख्वाज़गान का रूहानी असर। खत्म ख्वाज़गान का पढ़ना न सिर्फ एक दीनी फर्ज है बल्कि इसका रूहानी असर भी बहुत गहरा है। इसे पढ़ने वाले शख्स को अल्लाह की तरफ से एक खास सुकून और रूहानी इत्मीनान मिलता है। यह अमल उस शख्स को उसकी मुश्किलात और परेशानियों से निकालने का एक जरिया बनता है। खत्म ख्वाज़गान को जिंदगी का हिस्सा बनाएं। खत्म ख्वाज़गान को अपनी रोजाना की जिंदगी का हिस्सा बनाएं। इसे अपने घर वालों, दोस्तों और समाज के साथ साझा करें। यह अमल न सिर्फ आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा बल्कि आपके आसपास के माहौल को भी मुतासिर करेगा। नतीजा, खत्म ख्वाज़गान एक ऐसा अमल है जो सदियों से मुसलमानों के दिलों में बसा हुआ है। इसकी फजीलत और बरकतें न सिर्फ दुनियावी परेशानियों का हल करती हैं बल्कि हमें अल्लाह के करीब भी लाती है। इसे पढ़ने और दूसरों तक पहुंचाने का सवाब बहुत बड़ा है। इस अमल को अपनाएं और अल्लाह की रहमतों और बरकतों से अपनी जिंदगी को रोशन करें। अगर ये मालूमात आपके लिए फायदेमंद रही हो तो इसे अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें और इस्लामी रवायत को आगे बढ़ाने में मदद करें।